नमस्ते एंड वेलकम बैक टू हैप्पी होम मेकिंग। आज इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करेंगे कुछ यूजफुल समर हैक्स ताकि इस भयंकर गर्मी के साथ कोप अप करना आपके लिए और थोड़ा आसान हो जाए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए एक इजी एंड रिफ्रेशिंग ब्रेकफास्ट के साथ शुरू करते हैं। इस गर्मी में सुबह ब्रेकफास्ट बनाने में अगर आलस लगे तो ब्रेकफास्ट स्किप ना करके एक गिलास सत्तू के घोल या फिर शरबत पी लीजिए। रोस्टेड चना को ग्राइंड करके ये सत्तू को बनाया जाता है। अगर आप इसका हेल्थ बेनिफिट देखेंगे तो सरप्राइज्ड हो जाएंगे। फाइबर से भरे हुए है। बहुत ही फिलिंग ब्रेकफास्ट होने के साथ साथ ये शरीर को ठंडा भी रखता है। इंडिया के डिफरेंट रीजन में इसे डिफरेंट तरीके से बनाया जाता है। चलिए देखते हैं कि मैं इसे कैसे बनाती हूँ। एक मिक्सर जार में 5 से 6 टेबलस्पून सत्तू लेना है। गुड़ ऐड करना है जितना आपकी मर्जी। गुड़ के बदले चीनी, हनी कुछ भी ऐड किया जा सकता है। थोड़ा सा लेमन जूस ऐड करेंगे, चाहे तो पिंच ऑफ सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं डालती। अभी चिल्ड वाटर ऐड करना है और सारे सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेना है। बस आपका इजी टू मेक फिलिंग रिफ्रेशिंग ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। इस तरह का एक ग्लास सत्तू के घोल अपने आप में एक कंप्लीट ब्रेकफास्ट होता है, लेकिन आप चाहे तो इसके साथ एग्स एंड फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। गर्मी के दिनों में मेरे घर में सत्तू के घोल हम दोनों का फेवरेट ब्रेकफास्ट है। नॉर्मली इसके साथ हम कुछ खाना पसंद नहीं करते हैं। मिड मॉर्निंग कुछ फ्रूट्स ले लेते हैं, तो गर्मी के दिनों में ब्रेकफास्ट सॉर्टेड है। बहुत दिनों पहले इस वीडियो में मैं जब सत्तू के घोल के बारे में बताई थी तो सरप्राइजिंगली देखा कि बहुत लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है, इसलिए और एक बार शेयर किया। आप में से किसी ना किसी को तो जरूर हेल्प हो जाएगा, है ना? हम लड़कियों के लिए साड़ी एक अलग ही इमोशन होता है। नॉर्मली हम डेली तो साड़ी पहनते नहीं हैं, लेकिन हम सबके पास साड़ी का एक ब्यूटीफुल कलेक्शन तो जरूर होता है। लेकिन बुरी बात यह है कि अलमारी में पड़े पड़े उसमें मॉइस्चर लग जाते हैं। इसलिए साड़ी को प्रॉपरली केयर करना बहुत जरूरी है। इसलिए गर्मी के दिनों में जब कड़ी धूप निकालती है तो मैं अपनी सारी साड़ियाँ धूप दिखाने के लिए रख देती हूँ। ज्यादा देर के लिए नहीं, 10 to 15 मिनट्स इनफ होता है। साड़ी गर्म हो जाने तक रखना ही काफी होता है। एक बैच को धूप में रखकर दूसरे बैच को रेडी करने में जितना टाइम लगता है, मैं उतनी देर तक साड़ी को धूप में रखती हूँ। इससे साड़ी में लगा हुआ मॉइस्चर चले जाते हैं, फाउल स्मेल चली जाती है और साड़ियाँ फ्रेश हो जाते हैं। बीच बीच में एक बार पलट देना है। बस इतना सा अगर केयर करेंगे तो ही आपकी साड़ियाँ कभी भी खराब नहीं होंगे। साड़ी के साथ साथ वार्डरोब को डिक्लटर करने के लिए भी समर एप्रोप्रिएट टाइम होता है, क्योंकि समर में पहनने के लिए हम हमेशा अपने सबसे बेस्ट फिटेड कंफर्टेबल क्लोथ्स को ही चूज करते हैं, तो हमारे लिए फेवरेट क्लोथ्स को चूज करना आसान हो जाता है। सीजनल वार्डरोब शफलिंग के टाइम अगर नॉट सो फेवरेट क्लोथ्स को अलग कर लेंगे तो वार्डरोब में एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट होता है और क्लोथ्स को लेकर आपके पास एक क्लियर विजन भी होता है। आपने साथ साथ बच्चों के वार्डरोब को भी एक बार जरूर चेक कर लेना। जैसे कि बागान अभी ग्रोइंग एज में है तो समर एंड विंटर में उसके लिए हमें अलग से कपड़ा खरीदना ही पड़ता है। इसलिए बागान के वार्डरोब के लिए एक सीजनल शफलिंग बहुत ही जरूरी होता है। शुमांतु के वार्डरोब के साथ मैं ज्यादा कुछ करती नहीं हूँ फॉर ऑब्वियस रीजंस।
मैं सिर्फ ये ध्यान रखती हूँ कि वार्डरोब हद से ज्यादा मेसी ना हो जाए। चीजों को सही करके अपनी जगह पर रख देने तक ही मेरा लिमिट्स है। डिक्लटरिंग के काम मैं उसके ऊपर ही छोड़ देती हूँ। तो इस तरह से मैं सीजन चेंज होने के साथ साथ अपने वार्डरोब को हमेशा एक बार शफल कर लेती हूँ, जिसके वजह से मेरी वार्डरोब हमेशा ऑर्गेनाइज रहता है। एसी के पानी अगर कलेक्ट कर सकते हैं तो उसे कलेक्ट करने की कोशिश करें, वेस्ट ना करें। एसी से निकला हुआ पानी आप प्लांट में डाल सकते हैं, घर में पोछा लगाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। गर्मी के दिनों में प्लांट्स को ऑलमोस्ट रोज शावर देना बहुत जरूरी होता है। अगर आप वाटरिंग कैन यूज करेंगे तो उसे बार बार रिफिल करने की जरूरत पड़ता है। इसलिए अगर बालकनी में वाटर कनेक्शन है तो गर्मी के दिनों में बालकनी के पौधे में पानी डालने के लिए पाइप यूज किया करें। उसके साथ इस तरह के एक होस पाइप नोजल अटैच कर ले। इसमें डिफरेंट मोड्स है तो आप वाटर प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। प्लांट्स को शावर देने के लिए, पत्ते में लगा हुआ डस्ट रिमूव करने के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। नॉट ओनली दैट, इसके हेल्प से आप पेट को शावर भी दे सकते हैं, कार वॉश भी कर सकते हैं। मैं एक शॉर्ट वीडियो में भी इसके बारे में बात की थी, लेकिन मेरी चैनल में आप लोग शॉर्ट से ज्यादा लॉन्ग वीडियो को पसंद करते हो, इसलिए और एक बार शेयर कर दिया। एक्चुअली ये नोजल इतना यूजफुल है कि इसके बारे में जितना भी बोलूं उतना कम है। तो गर्मी के दिनों में आपके प्यारे प्लांट्स को बिना मेहनत रिफ्रेश करने के लिए ये नोजल आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। गर्मी के दिनों में स्वेट के कारण कपड़ों से बदबू आने लगते हैं, इसलिए परफ्यूम या फिर डिओ यूज करने के साथ साथ और एक काम क्या करें, कपड़े को प्रेस करने के पानी के साथ थोड़ा सा कॉम्फर्ट मिक्स कर ले। कपड़े प्रेस करने के लिए आप गारमेंट स्टीमर यूज करें या फिर ट्रेडिशनल आयरन। स्प्रे करने के पानी में कंफर्ट जरूर डाला करें। इससे कपड़ों में एक मीठी खुशबू रह जाती है और जब आप उसे वेयर करते हो तो बहुत ही रिफ्रेशिंग सा फील होता है। समर में और एक प्रॉब्लम हम बहुत ज्यादा फेस करते हैं। इस समय एंट, लिजर्ड, कॉकरोचेस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप घर को जितना भी क्लीन क्यों ना रखा करे, इससे छुटकारा पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। इसलिए हमें टाइम टू टाइम इंसेक्ट रिपेलेंट स्प्रे करना ही पड़ता है। तो केमिकल रिपेलेंट यूज ना करके ये नेचुरल रिपेलेंट यूज किया करें। इसमें सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज किया गया है। नैरो स्पेस में स्प्रे करने के लिए एक डिटैचेबल स्प्रे पाइप भी प्रोवाइड किया गया है। 10 to 15 डेज में एक बारी अगर आप बेडरूम, किचन, बाथरूम विंडो, फर्नीचर के पीछे, सोफे के नीचे स्प्रे करेंगे तो ये सारे इंसेक्ट्स भाग जाते हैं। इसका स्मेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोव का स्मेल है। बेटर स्प्रे करने के टाइम मास्क यूज कर ले। देखिए, बोरी पाउडर की वजह से कॉकरोचेस तो मेरे घर में दिखता नहीं है, लेकिन घर में 2-4 लिजर्ड्स थे जो कि इस रिपेलेंट को स्प्रे करने के बाद मुझे और नहीं दिख रहा है। तो अगर आप इन सारे इंसेक्ट से परेशान है तो ये नेचुरल इंसेक्ट रिपेलेंट को एक बार ट्राई करके जरूर देख सकते हैं। किचन में जरूर फैन इंस्टॉल करने की कोशिश करें। अगर सीलिंग फैन इंस्टॉल करने की प्रोविजन नहीं है तो वॉल फैन जरूर इंस्टॉल करने की कोशिश करें, ताकि चॉपिंग एंड क्लीनिंग के टाइम अपने आप को आप कूल रख सके। मेरे किचन में हमने एक वॉल फैन इंस्टॉल किया है, लेकिन गर्मी जब ज्यादा होता है तो मैं इस कूलर को किचन में रख देती हूँ। ये एक स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट था, लेकिन बहुत ही यूजफुल निकला। इसमें ठंडा पानी डाल के ऑन करने से ही ठंडा हवा मिल जाती है और मैं सुकून के साथ अपने काम कर पाती हूँ। कूलर के ऊपर का पोर्शन रोटेट भी हो सकता है, तो मैं किचन में जिस तरफ रहती हूँ कूलर को उसी तरफ घुमा लेती हूँ। तो इस तरह से किचन की गर्मी थोड़ा टॉलरेबल हो जाता है और काम करना भी आसान हो जाता है। इसमें मूड लाइटिंग के साथ हैंडल भी दिया हुआ है, इसलिए इजी टू कैरी भी है। अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन ये ना फिलहाल Amazon पर अवेलेबल नहीं है। मैं डायरेक्ट सिम्फनी साइट का भी लिंक दे दूंगी, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं।
गर्मी में एसी का बिल कम रखने के लिए एसी का टेम्परेचर कभी भी 25 से नीचे ना रखें। 18 डिग्री में एसी के टेम्परेचर रखकर मोटा कंफर्टर यूज करने की कोई मतलब नहीं होता है। घर को शिमला बनाने के चक्कर में आप इलेक्ट्रिक बिल के साथ साथ एयर पोल्यूशन भी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि एसी से जो ग्रीन हाउस गैस रिलीज होता है, उससे जो एयर पोल्यूशन होता है वो ऑटोमोबाइल पोल्यूशन के इक्विवेलेंट है। इस तरह के ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग के मेन रीजन है, जिसके वजह से गर्मी और ज्यादा बढ़ रही है। बेस्ट है एसी के टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री तक रखा करें और उसके साथ फैन ऑन रखें। इससे घर जल्दी ठंडा हो जाता है और एसी का कूल एयर पूरे घर में फ्लो हो पाता है। एसी ऑन करने के बाद उसमें टाइमर लगाना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह से अगर छोटी छोटी बातों की ध्यान रखेंगे तो इलेक्ट्रिक बिल भी कंट्रोल कर पाएंगे और साथ ही साथ एयर पोल्यूशन भी थोड़ा कम होगा। इस टॉपिक पर सोनम वांगचू सर की एक वीडियो आप उनके चैनल पर जाकर देख सकते हैं, बहुत कुछ जान पाएंगे। गर्मी के दिनों में हम बहुत जल्द डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं। बॉडी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, इसलिए बहुत ज्यादा पानी पीने की जरूरत है और शरीर को ठंडा रखने के लिए कूलिंग ड्रिंक पीना भी बहुत जरूरी होता है। बंगाली घरों में गर्मी के दिनों में शरीर को ठंडा रखने के लिए मोहरी मिश्री की पानी बहुत ज्यादा पॉपुलर है। मोहरी मतलब सौंफ यानी कि फेनल सीड। मैं ना गर्मी के दिनों में इसका एक प्रीमिक्स बना के रखती हूँ। आधा कप के करीब मिश्री ले लेती हूँ और आधा कप के करीब फेनल सीड। फेनल सीड को हम 20 to 30 सेकंड के लिए थोड़ा ड्राई रोस्ट करेंगे। देन मिश्री के बड़े बड़े दाने को थोड़ा कुट लेंगे, मतलब तोड़ लेना है। इन दोनों को एक साथ मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। बस एक पाउडर रेडी हो जाएगा। इसे एक एयरटाइट जार में भरकर फ्रिज में रख देना है। एक्चुअली इस मिक्सचर को पानी में एक आधे घंटे के लिए भिगोने के बाद ही पीना सबसे अच्छा होता है, लेकिन आप देर न देर पानी में मिक्स करके भी पी सकते हैं। ग्लास में 2 चम्मच के करीब मिक्सचर डालें, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करें, लेमन जूस चाहे तो ऐड कर सकते हैं। अभी इसे मिक्स करके पी सकते हैं। आप चाहे तो ग्लूकॉन डी के साथ भी इस पाउडर को मिक्स करके सर्व कर सकते हैं। बहुत ही रिफ्रेशिंग ड्रिंक है और इस गर्मी में शरीर को ठंडा भी रखता है। जरूर ट्राई कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं अपनी तरफ से फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट संडे। अंटिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम हैप्पी होम मेकिंग। बाय बाय।